कृपया हमारा अनुरोध है जी कि संत समाज की भावना को देखें। तो वो अपने लिए देख रहे हैं, अपने पार्टी के लिए देख रहे हैं अपना। सुबोध उनियाल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेसी विधायक है। सुबोध जी, बातें सुन रहे हैं आप स्वामी शिवानंद की, काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। स्वामी जी से ठीक लेने की आवश्यकता नहीं है। हमें बहुत साफ कहना है कि वास्तव में जो संत है उसको जो संत व्यक्ति है उससे वास्तविक संत अगर है तो वो हमें संत कभी विकास विरोधी नहीं हो सकता। पहली चीज, आप जेडी अग्रवाल साहब को आप अपने रिटायरमेंट में अंतिम दिनों में याद किए गंगा जी की, और कानपुर और बनारस में गंगा जी की सफाई का उन्हें कभी जिंदगी में ध्यान नहीं आया। आज सवाल यह है कि कहीं न कहीं बाहरी ताकतें शामिल हैं जो उत्तर इस प्रदेश का विकास रोकना चाहती हैं, और ये आरोप मुख्यमंत्री जी का बहुत सही है। और हम आज भी मुख्यमंत्री जी गंगा के प्रति श्रद्धा और गंगा के अंदर पोल्यूशन न हो इसको लेकर के बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं जी। इसमें हमें किसी, और उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है संत समाज से कि संत समाज गंगा के सम्मान के लिए जो भी प्रस्ताव लेके आए तो उसके लिए सरकार पूरी तरह से उनके साथ है। लेकिन जो केवल इस प्रकार विरोध बात कर रहे हो ऐसे संत, मैं उनके पर मैं विवाद नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा विनम्र निवेदन उनसे है कि पहले वो जहाँ रहे हैं वहाँ अपने अपने इलाके की गंगा को साफ करने की बात करें, तब जाकर के उत्तराखंड की तरफ उनको मूव करना चाहिए। स्वामी शिवानंद जी यहाँ पर ये भी कह रहे हैं उनियाल साहब की जीडी अग्रवाल को अपने रिटायरमेंट के दिनों में गंगा की याद क्यों आई, और अगर आई भी तो पहले कानपुर और इलाहाबाद को क्यों नहीं सफाई करवा ली गई। उनियाल जी को अग्रवाल के जीवन से शिक्षा ग्रहण करें। जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया है, उत्तम शिक्षा हासिल किया है। क्या कहते हैं, पर्यावरण, भारत के पर्यावरण में हमें कुछ नहीं लेना। स्वामी जी पालन किया या नहीं क्यों जा रहा है लोगों। उनियाल जी आपको भी बोलने का मौका देंगे, लेकिन पहले शिवानंद जी अपनी बात पूरी कर लें। जी स्वामी जी, हम कह रहे हैं कि इनको कहिए कृपया जीडी अग्रवाल जैसे व्यक्तित्व के जीवन से सीखने का कष्ट करें, और जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया, उच्चतम शिक्षा को हासिल किया, सरकार ने उन्हें पर्यावरण की शिक्षा के लिए विदेश भेजा, और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के फाउंडर मेंबर सचिव हैं जी, और 80 से ऊपर उम्र की अवस्था में जिस सादगी से जी रहे हैं जीवन को अपने उत्कृष्ट। लेकिन यहाँ पे आरोप तो यही लगा रहे हैं ना कि आखिर के दिनों में, रिटायरमेंट के दिनों में गंगा की याद क्यों नहीं आई, और अगर आई तो फिर अपने जहाँ पर स्थान है उनका कानपुर और इलाहाबाद, वहाँ की सफाई के लिए क्यों नहीं वो खड़े हुए पहले। जरा उनसे कि जरा उनका जीवन देखें जी, आखिरी जीवन में नहीं है। जब टीडी बना था उस समय उस मेंबर से उसमें वो रिजाइन कर दिए थे। सीपीसीबी से इसी मुद्दे पर, पर्यावरण के मुद्दे पर वो रिजाइन किए हुए हैं। वो अपने पूरे जी को नहीं किए हैं, क्या कहते हैं, पूरे समय तक नौकरी नहीं किए हैं, वो छोड़ना पड़ा है। और उसके बाद से वो इसी में लगे हुए हैं। कैसे, जहाँ तक कानपुर का सवाल का है, उनियाल जी को बोलिए कृपया इतनी संकीर्णता न रखें। हम लोग को गंगोत्री से लेकर के और गंगा सागर तक पूरे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उसमें अभी यदि कोई बांध जो बना हुआ है, जो कोई बांध बन जाएगा उसे पुनः तोड़ने में जो परेशानी होगी। सुबोध उनियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबोध जी, स्वामी शिवानंद की बातें आपने सुनी, आप कुछ देर पहले कह रहे थे जब मैंने कहा था आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, अपनी बात कहिए। हमें नहीं देना, आप किसी संत का, स्वामी का अपमान नहीं कर रहे हैं जी। अपना हम सीआई एजेंसी तो ब्रह्मचर्य किसी ने पालन किया या नहीं किया कि इसके बारे में हमको जांच करनी हो जी। सवाल पढ़ाई लिखाई ना, स्वयं मुख्यमंत्री जी भी बहुत विद्वान है और भगवान की कृपा से काफी लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। सवाल ये है कि आपका मंशा क्या है, आपकी नियत और नीति क्या है। आपको आज सबसे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा गंदी की गंगा है तो वो कानपुर के अंदर है, और गंगोत्री से लेकर के अगर आप हरिद्वार तक की गंगा के पानी की जांच करवा लें तो वो जो शुद्धता आपको इस पानी में मिलेगी वो हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं मिलेगी जी। जहाँ गंगा जी गंदी हो रही है वहाँ मेरा इंतजार, अगर वास्तव में गंगा जी की सफाई को लेकर के ये लोग गंभीर हैं, संवेदनशील है, तो वहां जाके बात करें। सवाल ये है कि आप, और अभी आपने कहा टिहरी आंदोलन, मैं बड़े सम्मान से पूछना चाहूंगा स्वामी शिवानंद जी से कि टिहरी बांध के आंदोलन में कहाँ पर सहभागिता थी अग्रवाल साहब की तरह, मुझे बता दें जी। तो जनता को वाली बात करते हैं। जेडी अग्रवाल साहब कहाँ टिहरी बांध के आंदोलन में रहे, टिहरी बांध विरोधी आंदोलन में कहीं से बता दें मुझे, तो शायद मुझे एक बार सोचना पड़ेगा अपनी बात। वो जी बात तो यहाँ तक कही जा रही है कि मुख्यमंत्री को अपना सलाहकार बदल देना चाहिए जी। संत समाज की ओर से ये बात भी कही जा रही है कि मुख्यमंत्री को अपना सलाहकार बदल देना चाहिए। आप चूंकि समय समय पर सलाह देते हैं, सलाहकार की तरह जुड़े हुए हैं विजय बहुगुणा साहब के साथ। ऐसा सुनिए, देखिए जी,
ये मुख्यमंत्री जी को ना तो इनकी एडवाइस की आवश्यकता है, मेरी एडवाइस की आवश्यकता है जी। मुख्यमंत्री स्वयं में परिपक्व है, एक मैच्योर्ड व्यक्ति है, कानूनविद है, पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, और शिवानंद जी की सलाह की कोई आवश्यकता नहीं है। और इनको ये भी बता दीजिए कि फिलहाल मुख्यमंत्री जी का कोई सलाहकार नहीं है, पूरा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है। और इनको थोड़ा अपने घर में, मैं समझता हूँ, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अपने भली बात है की जानकारी के बाद कुछ बोले ज्यादा अच्छा रहे। जी जी। स्वामी शिवानंद जी भी मेरे साथ दूसरी लाइन पे हैं। शिवानंद जी, यहाँ पर एक बुनियादी सवाल ये है कि आखिर आप लोग किस बात के विरोधी हैं? क्या आप गंगा पे चल रहे जो बड़े डैम प्रोजेक्ट्स हैं उसके विरोधी हैं, या फिर जो छोटी विद्युत परियोजनाएं हैं आप लोग नहीं चाहते कि वो भी बनाई जानी चाहिए ताकि गंगा के बहाव में रुकावट आए? दरअसल जो आपका आंदोलन है उसके बारे में समझना चाहेंगे कि किस सीमा तक विकास कार्यों की बात की जाए, डैम्स और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात की जाए, तो आप लोग कितने खिलाफ हैं और कितने उसका सपोर्ट करते हैं? हमारा उत्तर सुन लीजिए जी। पहले इनका ये कहना कि हरिद्वार में गंगा शुद्ध है जी, कृपया जान लें कि हरिद्वार में गंगा का पानी नहीं पी सकते हैं, आचमन नहीं कर सकते हैं। एक समय ऐसा था कि यहाँ से लेकर के और जब तक समुद्र का पानी नौ गंगा मिलता हो वहां तक लोग गंगा का पानी पीता था जी। इन लोगों का बोलना कितना जो मैंने ना समझ की है कि हरिद्वार में गंगा साफ है। हरिद्वार गंगा जहाँ चलिए कुछ ही दूरी पर आने पर हम गंगा को पी नहीं सकते, हरिद्वार में गंगा साफ हो गया। आचमन नहीं कर सकते, हरिद्वार गंगा साफ हो गया। बाहरी लॉजिक। दूसरी बात इनका ये कहना, इनके चीफ मिनिस्टर बहुत विद्वान है, इनको किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, उन्हें समझ जाना चाहिए कि डेमोक्रेटिक कंट्री में है, इस बात को समझ जाएं। ऑटोक्रेसी को हटा दें। एक चीफ मिनिस्टर है, उनको सलाह लेनी ही होगी, उनको सलाहकार को रखना ही होगा, वो कितने भी बड़े विद्वान क्यों न हो। और कितने स्वामी शिवानंद जी, मुझे लगता है यहाँ विकास की भी बात जरूरी है, गंगा बचाओ अभियान भी उतना ही जरूरी है, और राजनीति और आपसी ईगो से ऊपर उठ के हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। एक कॉलर की बात पहले सुन लेते हैं। सुरेश जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, अपनी बात कहिए सुरेश जी। हाँ नमस्ते मैडम जी। जी नमस्कार। मोहन जी को धन्यवाद देता हूँ, आप लोग ये चीज दिखा रहे हैं जी। इसमें एक चीज है, मैं ये देख रहा हूँ कि सरकार तो अभी बनी है इनकी, लेकिन 5 साल पहले ये संत समाज लोग कहाँ थे जी? ये जो 5 साल बीते इसमें संत समाज लोग कहाँ थे जी? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इन लोगों से।